अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम मौजूद हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का जो एक हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जो कि कैलकुलस में आता है। तो कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट यानी कि डेरिवेटिव उनको आज हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला हमारे पास मौजूद है एफ प्राइम ऑफ ए। प्राइम का मतलब हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव भी कहलाता है। एफ प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक्स पे डिपेंडेंट है, और हमारे पास एफ ऑफ ए जो मौजूद है वो भी फंक्शन पर डिपेंडेंट है और ए के फंक्शन पर डिपेंडेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह, क्या ये हमें क्वेश्चन गिवन होगा इस तरह हमेशा से। एफ ऑफ एक्स गिवन है यानी कि साइन एक्स, तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे खुद से एफ ऑफ ए, तो वो साइन ए हो जाएगा हमारे पास। तो इसका ये मतलब है जो भी हमें क्वेश्चन गिवन होता है वो फंक्शन कहलाता है और उसको हम एफ ऑफ एक्स उसका नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो उसका नाम हम एफ ऑफ एक्स रख सकते हैं, या उसके अलावा जो भी गिवन हो विदाउट, तो उसको हम बोल भी सकते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। और जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला होगा तो उसमें एफ ऑफ ए यूज हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमें एफ ऑफ एक्स में गिवन होगा उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ ऑफ ए में। यानी कि क्वेश्चन जो साइन एक्स बनता है एफ ऑफ एक्स का, अगर जो गिवन है साइन एक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ ए के लिए एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो ये एक हमारे पास जो है वो मेथड है डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करने का। तो जिस तरह इसके हम फॉर्मूलाज याद करेंगे कि साइन एक्स हमारे पास बराबर होता है कॉस के, और कॉस का याद करेंगे कि माइनस साइन के, और मजीद जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सब के फॉर्मूलाज हमने याद करने होंगे। तो उन सबको अगर हम इंडिविजुअली इस फॉर्मूला में पुट कर सॉल्व करें वन बाय वन, तो उनका रिजल्ट वही आ रहा होगा जो हम फॉर्मूले के इक्विवेलेंट यूज कर रहे होते। तो आपने जो है वो इस मेथड से इन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो हम वन बाय वन करते हैं, तो देखिए फिर। ओके सो क्लास, अब जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है आपके पास साइन एक्स के। तो आप क्या करेंगे, आपको ये चीज मालूम है कि जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हैं तो आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है साथ ही साइन ए में। एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के और एफ ऑफ ए इक्वल है आपके पास साइन ए के। देन आप यहां पर जो है वो मेंशन करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और फर्स्ट प्रिंसिपल का फिर आप फॉर्मूला पुट कर दें इधर, जो कि बराबर होता है एफ प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। नाउ सिंपल, अब आपने एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो लेफ्ट साइड आपके पास एज इट इज रही, लिमिट आपके पास एक्स अप्रोचेस टू ए आ गई, एफ ऑफ एक्स बराबर है आपके पास साइन एक्स के माइनस एफ ऑफ ए बराबर है आपके पास साइन ए के डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब आपके पास जो है वो ये एक कंडीशन आ गई है, अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दें एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब है एक्स की जगह अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूं तो ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और जब भी किसी भी वैल्यू के अपॉन में जीरो आता है तो वो आपके पास इनफाइनाइट टर्म बन जाती है और उसका फिर सॉल्यूशन आप नहीं बना सकते। तो अब हम इस इन्फिनिटी वाली टर्म को खत्म करने के लिए वो इस पर मेथड अप्लाई करते हैं।
तो मुझे इस सिचुएशन को देखकर ऊपर जो कंडीशन है साइन एक्स माइनस साइन ए, उससे एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद आता है जो कि हमारे पास इक्वल होता था साइन यू माइनस साइन वी इक्वल टू 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। तो हम वो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जो कि हमारे पास यहाँ रेफरेंस भी हम दे देते हैं साइन यू माइनस साइन वी जो इक्वल होता था आपके पास 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। तो इससे हम पुट कर चेक करते हैं, कुछ लॉजिक हमारे पास क्रिएट हो रही होगी ज़रूर। तो आप देखें ये आपके पास लिखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ पर आपके पास जो है वो 2 कॉस एक्स प्लस ए अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2 और होल अपॉन में आपके पास आ गया है x माइनस ए। तो अब हम जो है वो कुछ सिचुएशन तक पहुंच गए हैं, करीब करीब लिमिट्स वाले चैप्टर में भी हमने ये टर्म देखी थी कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन मौजूद हो और साइन का जो भी एंगल हो उसके अपॉन में हमारे पास अगर सेम एंगल है तो वो विद प्रेजेंट ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिट जब साथ हमारे पास मौजूद है उसके, तो वो चीज़ इक्वल होती है 1 के। उसका रेफरेंस हम इस तरह भी दे सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x अपॉन x ये इक्वल होता था हमारे पास 1 के। ये किसी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू हमारे पास आया है, किसी थ्योरम से ये फॉर्म हुई है कंडीशन। तो उसकी हमें जो है वो डीप में नहीं जाना, बस ये चेक कर लेना है कि जो भी साइन का एंगल है एज इट इज वो एंगल अपॉन में मौजूद हो। तो ये टर्म हमारे पास 1 को जाकर इक्वल आएगी। तो इसको अगर हम बनाना चाहें इस वाली टर्म को तो हम मजीद चेंज नहीं कर सकते, मगर अपॉन में जो टर्म है मुझे मालूम है अगर मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूं तो बआसानी मेरे पास जो है वो ये जो टर्म साइन का एंगल है अपॉन में वो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। तो वो कर लेंगे हम सॉल्व। उससे पहले मुझे दिख रहा है कि अब ये 2 मेरे पास यहाँ से इस 2 से कैंसिल हो सकता है। कोई भी चीज़ देखें सब चीज़ें मल्टीप्लाई में मौजूद हैं और अपॉन में डिवाइड में, तो आसानी से ये चीज़ हमारे पास कैंसिल हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि लिमिट्स मैंने जो है वो अलग अलग कर दी। तो मैं इधर भी लिमिट इसकी लिख सकता हूँ x अप्रोचेस टू a इंटू कॉस x प्लस a अपॉन 2 और साथ ही मैंने दोबारा लिमिट x अप्रोचेस टू a और साइन x माइनस a अपॉन 2। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थी ये टर्म, हम किसी भी एक टर्म के अपॉन में लिख सकते हैं। हम चाहते तो यहाँ लिख सकते हैं लेकिन हमें यहाँ इसकी ज़रूरत है, तो ये टर्म हमने यहाँ पर लिख दी x माइनस ए अपॉन 2। तो ये पूरी टर्म मेरे पास इक्वल हो गई 1 के। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखें इस चीज़ को, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर एफ प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू जो कंडीशन बनी है यहाँ पर ये वाली पूरी टर्म 1 के इक्वल हो गई और लिमिट x अप्रोचेस टू a cos x प्लस a अपॉन 2 इंटू 1। अब हम जो है वो लिमिट्स को अप्लाई कर दें। अप्लाइंग लिमिट्स x टेंड्स टू a इट मीन्स x इक्वल्स टू a। अब हमने जो इस टर्म को यहाँ पर पुट किया f प्राइम ऑफ a इक्वल्स टू, तो लिमिट अब यहाँ पर नहीं आएगी, बस डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे x की जगह a प्लस अपॉन 2। तो फाइनल जो आंसर आया आपके पास वो आया cos 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ,
तो एफ प्राइम ऑफ ए इक्वल्स टू कॉस ए। तो ये आपके पास ए की फॉर्म में, और हम अगर इसको x की फॉर्म में देखें इसका आंसर f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू, तो ये आपके पास आ जाएगा cos a जो है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास इस चीज का सॉल्यूशन आ गया। ओके क्लास, अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो cos की फॉर्म में है। तो फंक्शन जो हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल है cos x के, तो हमने f ऑफ a इसका चेक किया तो वो बराबर बनेगा हमारे पास cos a के, x जो है वो a से रिप्लेस हो जाएगा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला हमें मालूम है f प्राइम ऑफ a या f डैश ऑफ a भी कहते हैं इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो सेम कंडीशंस हैं, अब आपने क्या करना है वही वैल्यूज पुट करनी है। f प्राइम ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x बराबर है आपके पास cos x के माइनस f ऑफ a बराबर है आपके पास cos a के अपॉन में आपके पास x माइनस a आ गया। अब यहाँ अगेन वही सिचुएशन बन गई, ये मजीद हमें कुछ सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लिमिट पुट अभी कर नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट इसका रिजल्ट हमारे पास कुछ नहीं आएगा। तो हमने फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्री का cos x यानी cos u माइनस cos v, जो कि हमारे पास बराबर होता था माइनस 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2। तो अब अगर हम फॉर्मूला में जो है वो इस फॉर्मूला को अगर यहाँ इंसर्ट करें इसकी जगह, तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ a इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a एज इट इज, और ये यहाँ पर फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ माइनस 2 साइन u प्लस v अपॉन 2 इंटू साइन u माइनस v अपॉन 2 होल अपॉन में आपके पास मौजूद है x माइनस a। अगेन वही वाली सिचुएशन, तो एक हमने जो है वो क्या किया यहाँ पर u और v अब इंसर्ट नहीं करेंगे बल्कि हम इसकी जगह x और a पुट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये x हो गया और ये a हो गया, ये x माइनस a हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको ये फॉर्म बनानी है, तो उसके लिए आपको मालूम है कि आपने क्या करना है डिवाइड मल्टीप्लाई 2 से कर देना है। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और अगेन वही सिचुएशन आपके पास बनती हुई नजर आ रही है f प्राइम ऑफ a इक्वल्स टू, लिमिट्स मैंने सेपरेट कर दी, x टेंड्स टू a माइनस साइन x प्लस a अपॉन 2, और यहाँ पर हमारे पास लिमिट यहाँ पर भी हम सेपरेट करते हैं, x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन 2 होल अपॉन x माइनस a अपॉन 2, ये चीज आपके पास इक्वल हो गई 1 के। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि f प्राइम ऑफ a आपके पास एज इट इज आ गया इक्वल्स टू लिमिट, या हम डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो अप्लाइंग लिमिट कर देते हैं। अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू a है जो कि आपके पास यानी कि इक्वल है x इक्वल टू a, तो f प्राइम ऑफ a आपने यहाँ पर लिखा जो कि आपके पास लिमिट आप अप्लाई कर चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर माइनस साइन a प्लस a अपॉन 2 इंटू 1 पहले का बचा हुआ था। नेक्स्ट सेकंड लास्ट स्टेप, इसमें आपने क्या किया माइनस साइन 2a अपॉन 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल जो आपके पास आंसर आया है f प्राइम ऑफ a का वो इक्वल है माइनस साइन a, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें और तो ये आपके पास f प्राइम ऑफ x जो कि आपको मालूम है इक्वल होगा माइनस के साइन x के। तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट
तो ये आपने वैसे तो याद करने होंगे, आपको याद होगा कि जो कॉस का डेरिवेटिव है वो माइनस साइन है। देखें इस फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल इसी के इक्वल है। सो ओके व्यूअर्स, अब किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।